सिंह राशि वालों, नमस्कार मेरे प्रिय साथी। आज जो भूकंप आने वाला है वह साधारण नहीं है। आज मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि ईश्वर की सीधी चेतावनी और आशीर्वाद दोनों का संगम है। महादेव साक्षी हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह मोड़ लेकर आ रहे हैं जहां से या तो आपकी किस्मत नई ऊंचाई पकड़ेगी या फिर एक छोटी सी चूक बड़ा पछतावा बन सकती है। आज ऊपर से आदेश है कि जो ये संदेश सुन रहा है वह इसे हल्के में न ले, क्योंकि जो होने वाला है उसे न आप टाल सकते हैं, न मैं बदल सकता हूं और न ही संसार की कोई शक्ति रोक सकती है। 3 बड़े परिवर्तन और 2 शुभ समाचार आपकी ओर बढ़ चुके हैं। अब बस ये देखा जा रहा है कि आप अपनी बुद्धि से सही चुनाव करते हैं या फिर भावनाओं में बह जाते हैं। जो लोग सच्चे मन से महादेव को अपना मानते हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है। इस संदेश को सुनते समय मन में केवल एक बार भोलेनाथ का नाम जरूर लें। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य गढ़ता है। आज जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं वह आपकी मासूमियत, आपकी सच्चाई और आपके सीधे स्वभाव का परिणाम है। आप वह व्यक्ति हैं जो दूसरों का बुरा सोच नहीं पाते, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और यही गुण कई बार आपके लिए भारी पड़ जाता है। महादेव का स्पष्ट संकेत है कि अगले 24 घंटों में आपको एक चीज की रक्षा करनी है। वो चीज है आपकी स्वीकृति, आपकी हां, आपका अंतिम फैसला। याद रखिए, आपकी एक हां किसी को बहुत ताकत दे सकती है, और गलत हाथों में गई यह ताकत आपके जीवन की दिशा पलट सकती है। इन 24 घंटों में कोई आपसे जल्दी निर्णय करवाने की कोशिश करेगा, कोई भावनाओं का सहारा लेगा, कोई मजबूरी दिखाएगा, कोई मीठी बातों में उलझाएगा और कोई अचानक बहुत अपना बनकर सामने आएगा। लेकिन आपको एक नियम याद रखना है, तुरंत उत्तर नहीं देना है। आज अगर कोई भी आपसे कहे अभी फैसला करो, अभी मदद चाहिए, अभी सहमति चाहिए, तो शांति से इतना ही कह देना, मैं सोचकर बताऊंगा। यही छोटा सा वाक्य आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाए। ध्यान रखिए, इन 24 घंटों में बाहर से मुस्कुराते चेहरे भीतर से कुछ और इरादा लेकर आ सकते हैं। कोई परिचित अचानक जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाएगा, कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय होगा और कोई नया व्यक्ति बहुत जल्दी आपके करीब आने की कोशिश करेगा। हर निकटता शुभ नहीं होती, हर सवाल मासूम नहीं होता। अगर कोई आपकी आमदनी, आपकी योजना, आपके अगले कदम या आपके निजी फैसलों के बारे में बार बार पूछे तो समझ जाइए यह भी आपकी हां निकालने का एक तरीका है। ईश्वर ने आपको अंतरात्मा दी। अगर मन के भीतर हल्की सी भी बेचैनी उठे तो वही चेतावनी है। अब सुनिए उन 3 बड़े परिवर्तनों के बारे में जो इस समय आकार ले रहे हैं। पहला परिवर्तन उस कार्य से जुड़ा है जो लंबे समय से अटका हुआ था। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, अचानक वहां से रास्ता निकलता दिखाई देगा। किसी व्यक्ति का फोन, कोई संदेश या कोई सूचना आपके लिए दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस समय भी संयम जरूरी है। जो आपका हक है उसे स्वीकार कीजिए, पर नए वादों में न बंधिए। दूसरा परिवर्तन आपके मान सम्मान से जुड़ा है। जो लोग आपको हल्के में लेते रहे, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते रहे, उनके सामने सच्चाई प्रकट होगी। किसी चर्चा में, किसी बैठक में या किसी पारिवारिक मौके पर आपकी काबिलियत खुद बोलने लगेगी। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय खुद न्याय करेगा। तीसरा परिवर्तन आपके भीतर होगा। एक डर जो आपको लंबे समय से रोक रहा था वो टूटेगा। आप अचानक महसूस करेंगे कि अब चुप रहना सही नहीं है, अब खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। यही वह क्षण होगा जब आपको भीतर से स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। अब बात करते हैं 2 शुभ समाचारों की। पहला शुभ समाचार परिवार से जुड़ा है। किसी के लिए खुशखबरी, किसी के लिए समाधान और किसी के लिए लंबे तनाव से राहत का संकेत है। घर का वातावरण हल्का होगा, मन का बोझ कम होगा। लेकिन ध्यान रहे, खुशी के क्षणों में भी अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें। दूसरा शुभ समाचार आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा है। जहां आप मेहनत कर रहे हैं वहां अवसर का द्वार खुले। कोई जिम्मेदारी, कोई प्रस्ताव या कोई नया रास्ता सामने आएगा। यह अवसर स्थायी बदलाव का कारण बन सकता है यदि आप धैर्य से काम लें। इन 24 घंटों में सबसे ज्यादा सावधान उन लोगों से रहना है जो आपको जल्दबाजी में धकेलते हैं, जो कहते हैं बाद में देख लेंगे, जो आपके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं और जो आपकी कमजोरी को समझकर फायदा उठाते हैं। आज से नियम बना लीजिए, मुस्कान रखिए पर सीमाएं मत तोड़िए।
अब एक छोटा सा उपाय सुन लीजिए। अगले 24 घंटों तक सुबह और रात कुछ क्षण आंख बंद करके ईश्वर को याद करें। मन में केवल यह कहिए, हे प्रभु, मुझे गलत निर्णय से बचाइए। जहां रुकना जरूरी है वहां धैर्य दीजिए, और जहां आगे बढ़ना सही है वहां साहस दीजिए। जो यह संकल्प सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में संकेत अवश्य प्रकट होंगे। याद रखिए, ईश्वर गलत दरवाजे बंद करता है ताकि सही दरवाजा खुल सके। इन 24 घंटों में लिया गया एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की नींव बन सकता है। भरोसा रखिए, संयम रखिए और अपनी हां को संभाल कर रखिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि जो बात अब सामने आ रही है वह इस पूरे संदेश की सबसे गहरी परत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर ईश्वर संकेत कैसे देता है? क्या वो सपने में आता है? क्या कोई चमत्कार दिखाता है? नहीं मेरे प्रिय, ईश्वर सबसे पहले स्थिति बदलता है। वो आपके आसपास के लोगों का व्यवहार बदल देता है। वह अचानक ऐसे दृश्य आपके सामने रख देता है जहां से आपका असली स्वभाव बाहर आ जाए। दोस्तों, अगले 24 घंटों में भी यही होने वाला है। आपको बार बार ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा जहां आपको या तो अपने दिल की कमजोरी चुननी होगी या अपनी बुद्धि की ताकत। यही परीक्षा है, यही कसौटी है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपसे संपर्क करे जिससे आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। हो सकता है कोई पुराना मामला फिर से उठे, या कोई नई बात इतनी आकर्षक लगे कि मन तुरंत हामी भरना चाहे। लेकिन यहीं पर आपको रुकना है। ध्यान रखिए, जो चीज बहुत जल्दी बहुत मीठे शब्दों में बिना समय दिए सामने रखी जाए वह अक्सर किसी और के फायदे के लिए होती है। अब एक और गहरा संकेत समझिए। इन 24 घंटों में अगर कोई आपसे बार बार यह कहे कि आप ही आखिरी उम्मीद हो, आपके बिना काम नहीं हो सकता, बस आप हां कर दो, सब ठीक हो जाएगा, तो समझ जाइए कि यह आपकी सहानुभूति को छूने का प्रयास है। दया करना गलत नहीं है, लेकिन दया के नाम पर खुद को नुकसान में डालना यह समझदारी नहीं है। ईश्वर यह नहीं देख रहा कि आप कितने अच्छे इंसान हो। ईश्वर यह देख रहा है कि आप खुद के लिए भी उतने ही अच्छे हो या नहीं। अब मैं आपको एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार चमत्कार सीधे धन या सफलता के रूप में नहीं आता। कई बार चमत्कार यह होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं बिना यह जाने कि वह मुसीबत कितनी भयानक थी। अगर इन 24 घंटों में आपने किसी गलत व्यक्ति को हां नहीं कहा तो यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब आगे समझिए कि ये 48 घंटे मानसिक रूप से कैसे काम करेंगे। आपको थोड़ा बेचैन महसूस हो सकता है। नींद पूरी होने के बावजूद मन भारी लग सकता है। बार बार किसी एक ही बात का ख्याल आ सकता है। ये डर नहीं है, ये चेतावनी है। जिस समय मन अस्थिर हो उस समय कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता। यही कारण है कि आपको बार बार रोका जा रहा है। अब उन लोगों की पहचान समझिए जो इस समय आपके लिए ऊर्जा चूसने वाले बन सकते हैं। ये लोग खुद को बहुत समझदार दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि जीवन कैसे जिया जाता है, आपके फैसलों में कमी निकालेंगे और अंत में कहेंगे, मेरी मान लो तुम्हारा भला है। याद रखिए, जो सच में आपका भला चाहता है वह आपको सोचने का समय देगा। जो आपको जल्दबाजी में धकेलता है वह सिर्फ अपना काम निकालना चाहता है। अब थोड़ा ध्यान अपने भीतर की आवाज पर भी दीजिए। अगर किसी बात पर मन बार बार रुख कह रहा है तो उस आवाज को दबाइए मत। अक्सर हम बाद में कहते हैं, पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय हम समझकर भी अनदेखा कर देते हैं। इस बार ऐसा मत करना। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। इन 24 घंटों में अगर कोई निर्णय आपने टाल दिया तो समझिए आपने सही किया, और अगर किसी जगह आपको साफ ना कहने की जरूरत महसूस हो तो विनम्रता के साथ बिना अपराध बोध के ना कह दीजिए। ईश्वर कभी भी आपको मजबूरी में नहीं डालता। मजबूरी हमेशा इंसानों की बनाई होती है। जो लोग आपको सच में समझते हैं वे आपके ना कहने का भी सम्मान करेंगे। अब अंत में एक बात दिल से समझ लीजिए, आपके लिए जो सही है वो आपसे छीन नहीं सकता, और जो गलत है वो अगर चला भी जाए तो नुकसान नहीं होगा। इन 24 घंटों को डर के साथ नहीं, सचेतनता के साथ जिए। शांति रखें, जल्दबाजी छोड़ें और अपने फैसलों की चाबी किसी और के हाथ में न दें। जो ऐसा करेगा वह बहुत जल्द महसूस करेगा कि जीवन अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगा है।
यहीं से वह परिवर्तन शुरू होगा जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। दोस्तों, अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है वही तय करेगी कि यह संदेश केवल सुनकर निकल जाएगा या सच में जीवन बदल देगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी जोरदार घटना से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव अक्सर छोटे निर्णयों से जन्म लेता है। अगले 24 घंटों में आपसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करवाया जाएगा, न कोई युद्ध लड़ना है, न कोई जोखिम भरा कदम उठाना है। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि जहां रुकना जरूरी है वहां रुक जाना। यही सबसे कठिन साधना होती है, क्योंकि आपकी आदत रही है दूसरों की मदद करना, दूसरों को निराश न करना, दूसरों के लिए खुद को पीछे कर देना। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ईश्वर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने दूसरों के लिए क्या किया, अब वो ये देख रहा है कि आपने अपने लिए क्या बचाया। इन 24 घंटों में एक और संकेत मिलेगा। कुछ बातें होंगी जो पहले जैसी सहज नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे आप पहले खुलकर बात करते थे अब अचानक भारी लगेंगे। कुछ बातचीत के बाद मन थक सा जाएगा। यह थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा का संकेत है कि यहां सीमा खींचो। अब समझो सबसे बड़ा नुकसान कैसे होता है। ना तो धोखे से, ना ही दुश्मनी से। सबसे बड़ा नुकसान होता है अपनी सीमा खुद तोड़ने से। जब आप बार बार वह जिम्मेदारी उठा लेते हैं जो आपकी नहीं थी, जब आप बार बार उस बोझ को ढोते हैं जो किसी और का था, और जब आप बार बार वहां बोल देते हैं जो अंदर से ना थी। इस बार महादेव आपको उस गलती से बचा रहे हैं। अब मैं आपको एक दृश्य समझाता हूं। मान लीजिए आपके सामने दो दरवाजे हैं। एक बहुत चमकदार है, शोर मचाता हुआ, जल्दी बुलाता हुआ। दूसरा शांत है, साधारण है, लेकिन स्थिर है। चमकदार दरवाजा कहेगा अभी आओ, मौका निकल जाएगा। शांत दरवाजा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वही सुरक्षित है। अगले 24 घंटे में आपको यही चुनाव करना है। अब एक और गुप्त बात जान लो, जो 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं वे तभी सक्रिय होंगे जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। अगर आपने खुद को हल्का समझ लिया तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। लेकिन जिस दिन आपने भीतर से तय कर लिया कि अब मैं हर जगह खुद को साबित नहीं करूंगा, उसी दिन से आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। और ऊर्जा बदलते ही लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां और अवसर सब बदल जाते हैं।